मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 तारीख से यानी कि 6 जुलाई से आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। अभी वो बहुत कंफ्यूज हैं और मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें बता दीजिए कि प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है। तो उसी के लिए मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोप्पा ट्रेड के लिए एक क्वेश्चन पेपर का सैंपल लेकर आया हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि प्रैक्टिकल पेपर कैसा होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा और कितने मार्क्स का वो पेपर होता है और कैसे पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, इसमें मैं वीडियो में बताऊंगा। छोटा सा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब देखो, जैसे कि यहां पर ऊपर लिखा हुआ है जुलाई 2025 एनसीवीटी। पीआर का मतलब प्रैक्टिकल, एनुअल का मतलब है साल में एक बार होता है। फर्स्ट ईयर यानी कि एक साल की ही ट्रेड होती है। ट्रेड कोड यहाँ पर लिखा हुआ है 421, ये इसका ट्रेड कोड है कोपा का। और यहाँ प्रैक्टिकल एनुअल एग्जामिनेशन और यहाँ फुल फॉर्म लिखी हुई है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट फर्स्ट ईयर का। तो ये कोपा का प्रैक्टिकल पेपर है। मार्क्स देख लीजिए कितने होते हैं। 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। कितना होता है? 250 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 3 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। उनको अलग अलग मार्क्स के हिसाब से डिवाइड किया होगा। मोस्टली कोपा में 5 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 50 नंबर का होता है। अभी आगे मैं दिखाऊंगा। अब बात करते हैं पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। देखो, किसी भी ट्रेड का जो प्रैक्टिकल होता है वहां पास होने के लिए आपको 60% मार्क्स की जरूरत होती है। तो ये जो टोटल प्रैक्टिकल पेपर है वो 250 का है। 250 का जब आप 60% निकालोगे तो वो आता है 150। तो पास होने के लिए कम से कम आपको 150 नंबर की जरूरत होती है। 150 से कम आएंगे तो आप फेल माने जाओगे प्रैक्टिकल में और दोबारा आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो 150 मार्क्स तो आपको लेने ही लेने हैं पास होने के लिए। लेकिन आपका टारगेट 150 नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स आप प्रैक्टिकल में लेने की कोशिश करो। इससे आपकी परसेंटेज में बहुत ज्यादा इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है। तो इसमें ज्यादा मार्क्स ले सकते हो, आसान होता है। ऐसा इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता कि आप उसमें अच्छे से मार्क्स ना ले पाओ। तो प्रैक्टिकल में ज्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करना। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। यहां आप देख सकते हो जो टाइमिंग है वो 8 आवर की है। मोस्टली हम इस पेपर को एक दिन में खत्म कर देते हैं, 9 से 5 के बीच में। नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन दिए गए सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन कितने हैं इसमें टोटल वो भी देख लीजिए। अब आप यहां से देखोगे तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था ना कि इसमें मोस्टली 5 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक 50 नंबर का होता है। तो टोटल कितना हो जाता है? 250 मार्क्स का वो पेपर हो जाता है। अब जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखो करना क्या था। जो 50 नंबर का आसानी क्वेश्चन आते हैं, जिसने थोड़ी बहुत भी क्लास अटेंड की होगी वो आसानी से मार्क्स ले सकता है। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि क्रिएट योर रेज्यूमे इन एमएस वर्ड बाय यूजिंग फॉन्ट साइज 12 पॉइंट कैलिब्री बॉडी बाय यूजिंग द फॉलोइंग सेटिंग। पहले क्वेश्चन में आपने अपना खुद का रेज्यूमे बनाना है। क्या बनाना है? रेज्यूमे बनाना। किसमें? एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जिसको ये यूज करना होता है। टाइपिंग आपने जरूर सीखी होगी। तो एमएस वर्ड में अपना आपका रेज्यूमे बना के दिखाना है। और क्या क्या चीजें आपको सेटिंग में रखना वो यहाँ पर दिया गया। फोंट जो साइज है वो स्पेशल यहाँ लिखा गया है 12 पॉइंट, 12 पॉइंट आपने रखना है फोंट साइज का। और किसमें? कैलिबरी में। नेक्स्ट जो डायरेक्शन दी गई है, सेटिंग दी गई, वो कैसे रखनी है? देखो मार्जिन। अब मार्जिन कहाँ होता है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप में और बॉटम में। तो टॉप में जो रखना है वो 1.5 सेंटीमीटर रखना है, बॉटम में 1 सेंटीमीटर, लेफ्ट में 0.5 सेंटीमीटर आपने रखना है मार्जिन। वहां पर कुछ भी लिखा ना जाए, इतना स्पेस आपने जरूर छोड़ना है। 2 लाइंस के बीच में जो स्पेस है, जैसे एक लाइन हमारी ये हो गई और एक लाइन ये होगी, जो ये बीच में जो स्पेस दिया गया 2 लाइनों के बीच में, यहाँ भी देख सकते हो ये कितना रखना है? 1.5 सेंटीमीटर रखना है। ये भी यूज बोल्ड एंड अंडरलाइन फॉर हेडिंग। जहां भी हेडिंग आएगी उसको आपने बोल्ड करना है, साइज वही 12 पॉइंट रहेगा और उसको हेडिंग को अंडरलाइन भी करना है। इसके आपको 50 मार्क्स मिलेंगे जो अपना रेज्यूमे अच्छे से बना देगा इन सेटिंग को रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टार्ट द गूगल क्रोम ब्राउजर एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। भाई सभी ने गूगल ब्राउजर आपने खोला होगा, यूज किया होगा। तो इसमें भी सिर्फ आपने गूगल क्रोम ब्राउजर खोल के दिखाना है और उसमें क्या ऑपरेशन करने हैं? सेट द होम पेज
टू www.google.com, यानी कि आपने google.com की वेबसाइट पर जाना है, उसको होम पेज सेट करना है। यानी जब भी आप ब्राउजर को खोलोगे, क्रोम को खोलोगे, तो कौन सा पेज खोलना चाहिए? हमेशा google.com खोलना चाहिए। ये आपने सेट करके बताना है। एक पॉइंट ये है। दूसरा है क्लियर द हिस्ट्री। जो पहले वाली हिस्ट्री दी गई क्रोम में से, वो हिस्ट्री आपने डिलीट करके दिखानी है। बहुत सारे बच्चों को डिलीट करनी भी आती होगी, तो इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और तीसरा पॉइंट इसमें, सेट द क्रोम एज द डिफॉल्ट ब्राउजर, यानी आपने इसको गूगल क्रोम ब्राउजर को डिफॉल्ट ब्राउजर सेट करना है। जब भी आप कोई ब्राउजर खोलोगे, पेज खोलोगे, सबसे पहले किसमें खुलेगा? वो गूगल क्रोम ब्राउजर में खुलना चाहिए। इस प्रकार से आपने इसको डिफॉल्ट ब्राउजर बनाना। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 50 नंबर का है। आप डेली लाइफ में इसको यूज करते ही रहते हैं सभी चीजों को, तो इसके आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें करना है थोड़ा सा मुश्किल है। जिस बच्चे ने कभी डिजाइनिंग नहीं की होगी वो नहीं कर सकता, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। डिजाइन अ सिंपल वेब पेज, आपने एक सिंपल वेब पेज बनाना है किसी भी कंपनी का विद द टाइटल ऑफ माई ITI, और उस कंपनी का नाम, या इनडायरेक्टली ये समझ लीजिए कि ITI की वेबसाइट का पेज बनाना है जिसका टाइटल रहेगा माई ITI। सेलेक्ट द रेलिवेंट पिक्चर, आप अपनी ITI कोई बिल्डिंग की पिक्चर ले सकते हो, स्टाफ मेंबर्स की पिक्चर ले सकते हो, वो भी आपने डालनी है। एप्रोप्रिएट हेडिंग उसमें डालने हैं, उसमें हाइपरलिंक भी डालने हैं, तो हाइपरलिंक डाल दोगे, हेडिंग डाल दोगे, और मार्क की डायरेक्शन यूजिंग द HTML टैग। आपने किसका प्रयोग करना है? HTML टैग्स का प्रयोग करते हुए ये वेबसाइट का एक पेज डिजाइन करके दिखाना है। 50 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए डिजाइनिंग का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्रिएट मिनिमम 3 स्लाइड्स ऑन द पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट भी आपको आनी चाहिए। बहुत बच्चों ने सीख भी ली होगी। पावर पॉइंट भी आपने मिनिमम 3 स्लाइड बना रही है। इससे ज्यादा स्लाइड भी बना सकते हो, लेकिन कम से कम 3 स्लाइड बना दोगे तो 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसमें भी इंस्ट्रक्शन दी गई क्या क्या आपने करके दिखाना है। यूज स्लाइड एनिमेशन, जब स्लाइड बनाओगे उनमें स्लाइड एनिमेशन डाल के दिखाओगे। ट्रांजिशन इफेक्ट डाल के दिखाओगे, कहां से वो डाले जाते हैं, आसान होता है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, डिस्प्ले द स्लाइड नंबर एट टॉप राइट कॉर्नर इन द एवरी स्लाइड, और जो स्लाइड ऐसे बनाओगे उसके टॉप राइट कॉर्नर में जो स्लाइड के नंबर है वो यहाँ पर 1 2 3 आप इस कोने में दिखाओगे, वहां नंबरिंग करके दिखाओगे। थर्ड जो स्टेप है, इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम इन द फुटर, और जो यहाँ पर ये फुटर है नीचे की साइड जैसे ये फुटर होता है, यहाँ पर आपने डेट और टाइम का फुटर नीचे सेट करके दिखाना। ये 3 एक्टिविटी कर दोगे तो 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लार्ज ऑफ 2 नंबर इन द जावास्क्रिप्ट। ये भी थोड़ा सा है तो आसान ही, लेकिन जिसको जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। जिसको जावास्क्रिप्ट आती है तो आसानी है। आपको 2 नंबर दिए गए, उनमें से एक लार्ज यानी कि बड़ा नंबर फाइंड आउट करना। कैसे जावास्क्रिप्ट में फाइंड आउट करते हैं वो इस क्वेश्चन में करके दिखाना। ये क्वेश्चन भी 50 नंबर का है। तो इस प्रकार देख सकते हो आप 5 क्वेश्चन आए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 50 नंबर का, 250 का ये क्वेश्चन पेपर है। 150 पास होने के लिए आपको चाहिए, तो कोई भी 3 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर दोगे तो भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। कभी कभी टीचर वाइवा भी ले लेता है। वाइवा में क्या है, इसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा, आपने ये क्वेश्चन कैसे किया, ये क्वेश्चन कैसे करना था। जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछ लेगा, पावर पॉइंट के बारे में पूछ लेगा, MS वर्ड के बारे में पूछ लेगा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रैक्टिकल पेपर कंप्लीट हो जाता है 250 नंबर का। और इसमें कम से कम आप 225 से ज्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करो। इससे होगा क्या, अगर आपका ट्रेड थ्योरी में थोड़े मार्क्स कम भी आ जाते हैं तो यहाँ से वो परसेंटेज आपकी अच्छी बन जाएगी। तो प्रैक्टिकल पेपर को ऐसे थोड़ा सीरियसली लो, अच्छे से तैयारी करके जाओ। MS वर्ड की, पावर पॉइंट की, ब्राउजर की, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर एक वीडियो और पड़ी है पिछले साल की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप जो आई बटन ऊपर उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। वो वीडियो भी जरूर देख लेना, वहां भी अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को भी याद कर लेना, उन क्वेश्चनों को भी याद कर लेना, इनमें से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। और बेस्ट ऑफ लक आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि पूरा पेपर मैं सोल्व करके दिखाऊं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, फिर मैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके भी आपको दिखा दूंगा वीडियो के माध्यम से या लाइव क्लास के माध्यम से। जैसे भी आप कमेंट करके बताओगे, अगर लाइव क्लास चाहिए तो लाइव क्लास में भी आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।